न्यूरॉन्स के बारे में जाना कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं एंड ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। देन हमने न्यूरॉन्स की वर्किंग समझने के लिए कुछ और भी चीजें जानी। जस्ट हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझा। देन हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जाना कि किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक सिग्नल को फॉर्म करवाने में मदद करते हैं। देन हमने चैनल्स या रिसेप्टर्स के बारे में जाना, हमने आयन चैनल्स के बारे में जाना। ये आयन चैनल्स के थ्रू हमारे सेल के अंदर जो है आयंस एंटर और एग्जिट करते हैं। देन हमने रिसेप्टर के बारे में जाना कि इन रिसेप्टर पे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो आकर बाइंड करते हैं एंड चैनल्स को ओपन करते हैं। देन हमने साइनेप्स के बारे में जाना कि साइनेप्स क्या है या साइनेप्टिक क्लैफ्ट क्या है। एक रीजन है दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप का जहां पर ये न्यूरोट्रांसमीटर मूव करते हैं प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर एंड ये न्यूरोट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में। हमने न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में जाना। न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप के होते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे न्यूरॉन्स के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ाते हैं, वहीं पे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते हैं। अगर एग्जांपल ले एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की, तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल है ग्लूटामेट एंड एसिटाइल कोलिन। एंड अगर हम बात करें इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल की, तो उसके एग्जांपल है गाबा एंड ग्लाइसिन। और भी कुछ हमारे एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो डिफरेंट अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। नाउ अब जो है हम मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं, किस तरीके से हमारा न्यूरॉन के अंदर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंडक्ट होते हैं। वेल, इस चीज को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे जो हमें न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल किस तरीके से जनरेट होते हैं एंड किस तरीके से ये पास होते हैं उसको समझने में हेल्प करेगा। वेल, आपके सामने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं। फर्स्ट वन इज रेस्टिंग पोटेंशियल, देन सिग्नल इंपल्सेस, डीपोलराइजेशन, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन। वेल, ये चीजें क्या है हम इसके बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग मतलब जो रेस्ट पे है, जब आपकी बॉडी कोई एक्टिव फॉर्म में नहीं होती है, वो रेस्ट कर रही होती है, तो उस टाइम पर आपके न्यूरॉन्स भी रेस्टिंग में रहते हैं एंड इस रेस्टिंग स्टेट पर आपके न्यूरॉन्स के अंदर जो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है उसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। एक बार रिपीट करता हूं, जो हमारे रेस्टिंग कंडीशन पे, जब हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है, ठीक है, उस टाइम पर न्यूरॉन्स के अंदर जो नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होने की वजह से वोल्टेज होता है या उसकी वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाता है। यहां पर मैंने रेस्टिंग पोटेंशियल की कुछ वैल्यूज लिख रखी हैं, -65 टू -70। कुछ जगह पर हमें -65 मिलीवोल्ट देखने को मिलता है, कुछ जगह पर हमें -70 मिलीवोल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो थी हमारी रेस्टिंग पोटेंशियल, जब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव नहीं होता है या न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। नाउ अब मान के चलो कहीं से कोई सिग्नल आया या इंपल्स आया। अब ये सिग्नल या इंपल्स कैसे बनते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। वेल, सिग्नल्स जब भी हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स अदर देन द न्यूरॉन्स, यहां पे न्यूरॉन्स की बात नहीं हो रही है, यहां पर हम जो न्यूरॉन्स के अलावा दूसरे सेल्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। जब हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके एनवायरनमेंट के अंदर अगर चेंजेस आता है,
सपोज मैंने किसी गर्म सरफेस को टच करा तो वहां पर हीट जनरेट हो गई, मुझे कोई टच की सेंसेशन हुई, मुझे कोई प्रेशर फील हुआ, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस की वजह से मेरे सेल्स या नॉर्मल सेल्स के एनवायरनमेंट में जो चेंज आता है उसके बेसिस पे वहां पर क्या होता है, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। जब मेरी बॉडी को कोई प्रेशर से कोई होल्ड करता है या मेरी बॉडी में प्रेशर पड़ता है तो मेरे जो सेल्स होते हैं उसके एनवायरनमेंट में चेंज होने लगता है, मेरे सेल्स के अंदर से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स क्या कर रहे हैं, एक सिग्नल जनरेट करते हैं न्यूरॉन्स के अंदर। ठीक है, अब ये सिग्नल क्यों जनरेट हो रहे थे, जो मेरे नॉर्मल सेल्स थे उसके एनवायरनमेंट के अंदर चेंज होने की वजह से। ये एनवायरमेंटल चेंज डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सो सिग्नल हमने समझ लिया या इंपल्स समझ ली कैसे जनरेट हो रही है। नाउ ये सिग्नल हमारे न्यूरॉन्स को रेस्टिंग स्टेज से एक्टिव स्टेज में लेकर आएगी। ठीक है, उससे कुछ एक्शन परफॉर्म कराएगी। ठीक है, उसको कुछ इंफॉर्मेशन देगी। ये इंफॉर्मेशन हमारे न्यूरॉन्स ब्रेन तक लेके जाएंगे, ब्रेन इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ एक्शन देगा, कुछ वर्क देगा एंड इस इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन्स वापस लेके आएंगे, हमारी बॉडी वैसा ही वर्क या एक्शन परफॉर्म करेगी। सो अब जो सिग्नल है या हम कह सकते हैं जो इंपल्स है वो क्या कर रही है, न्यूरॉन्स के अंदर इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रही है। न्यूरॉन्स के अगर हम बात करें, हमने रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करी, न्यूरॉन्स के अंदर जो रेस्टिंग पोटेंशियल था उस रेस्टिंग पोटेंशियल को अगर हम चेंज कर दें, अगर हम बात करें किसी सिग्नल या इंपल्स की वजह से मेरे न्यूरॉन्स के अंदर पॉजिटिव आयन एंटर करने लगते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, मेरा जो न्यूरॉन था वो रेस्ट स्टेज में था, उस टाइम पर उसकी जो रेस्टिंग पोटेंशियल था -65 और -17 मिलीवोल्ट था। इंपल्स या सिग्नल की वजह से मेरे न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव आयंस एंटर होना स्टार्ट हुआ। इन पॉजिटिव आयंस के एंटर होने से मेरे न्यूरॉन के जो पोटेंशियल था वो जीरो की तरफ मूव करने लगा, वो पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन हमारे न्यूरॉन्स के अंदर एंटर हो रही थी। तो जैसे जैसे पॉजिटिव आयन न्यूरॉन के अंदर ऐड होंगे, ये रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होगा, जीरो की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा एंड एक टाइम पर जो पोटेंशियल होगा न्यूरॉन्स के अंदर वो कहां तक पहुंच जाएगा, -55 मिलीवोल्ट। अगर हम बात करें -55 मिलीवोल्ट की, तो ये क्या है, ये थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल होता है। एंड जैसे जैसे पॉजिटिव आयन मेरे न्यूरॉन्स के अंदर ऐड होते हैं उसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से जो एक पोल बना हुआ था या पोलराइज था वो अब खत्म होता जा रहा है। ठीक है, जो मेरा पोटेंशियल था वो जीरो की तरफ मूव कर रहा है, इस स्टेप को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होने की वजह से जो हमारा पोटेंशियल है न्यूरॉन्स का या न्यूरॉन के अंदर जो पोटेंशियल है वो हमारा जीरो की तरफ मूव करने लगता है। जीरो की तरफ मूव करेगा तो धीरे धीरे करके पहले -55 मिलीवोल्ट पर पहुंचेगा। अब इसको हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। ये थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल क्या होता है, थ्रेशहोल्ड मतलब कि एक ये हमें लिमिट दे दी गई है, अगर इस लिमिट को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, एक एक्शन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी चीज को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब ये एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से हमें देखने को मिलता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने बात करी कि हमारे न्यूरॉन्स के अंदर किसी सिग्नल या इंपल्स की वजह से पॉजिटिव आयन अंदर आ रहे थे। पॉजिटिव आयंस अंदर आने से क्या हुआ, ये पोटेंशियल धीरे धीरे करीब करके जीरो के नियर पहुंचने लगा। जीरो के पास पहुंचते पहुंचते ये सबसे पहले -55 मिलीवोल्ट पे पहुंचा। -55 मिलीवोल्ट पे पहुंचते ही क्या हुआ, यहां पर हमारा थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल था, इस पोटेंशियल पे पहुंचते ही हमारे न्यूरॉन्स में
जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स थे वो ओपन हो जाते हैं। ये वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन होने से जितने भी पॉजिटिव आयंस थे वो इन चैनल्स के थ्रू एंटर करने लगते हैं। इसको हम थोड़ा सा डायग्राम पे समझते हैं। सपोज यहाँ पे हमें एक डायग्राम शो हो रहा है न्यूरॉन्स का। ये चैनल्स मैंने यहाँ पे शो कर रखे हैं। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इसमें एंटर करेगा हमारा जो पोटेंशियल है वो कहां तक पहुंच जाएगा, -55 मिलीवोल्ट पे। ठीक है, जैसे ही ये -55 मिलीवोल्ट पे पहुंचता है ये चैनल्स सारे के सारे वोल्टेज बढ़ने की वजह से, ठीक है, डीपोलराइजेशन होने की वजह से ये सारे चैनल्स ओपन हो जाते हैं एंड बाहर से और पॉजिटिव चार्ज अंदर आता है एंड ये पॉजिटिव चार्ज अंदर आने से क्या होता है, मेरे न्यूरॉन के अंदर जितना भी नेगेटिव चार्ज था या नेगेटिव पोटेंशियल था वो जीरो हो जाता है एंड इस कंडीशन पे क्या होता है, न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, अब न्यूरॉन के अंदर क्या हुआ कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचकर, जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचे वहां पर वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन हो जाते हैं एंड जो पॉजिटिव आयन है वो न्यूरॉन के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो हमारा स्टेप है इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, कि जो हमारा पोल था नेगेटिव और पॉजिटिव का जो डिफरेंस था वो खत्म हो जाता है। नाउ एक बार न्यूरॉन ने अपना काम कर दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज दिए, अब न्यूरॉन को वापस अपने रेस्टिंग स्टेज पे आना होता है। इस रेस्टिंग स्टेज के लिए न्यूरॉन्स को क्या करना है, न्यूरॉन्स को जो पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया था उसको बाहर भेजना है। ठीक है, अब न्यूरॉन्स के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था, ठीक है, उसको वो क्या करता है, बाहर भेजता है। कैसे भेजेगा, न्यूरॉन्स के अंदर अगर हम बात करें तो पोटाशियम आयंस पाए जाते हैं। ठीक है, पोटाशियम आयंस क्या करते हैं, हमने यहां पे मेंशन करा है लीकी चैनल। लीकी चैनल मतलब ऐसे चैनल्स जो किसी भी आयंस को फ्रीली एंटर और एग्जिट करवाते हैं। ठीक है, तो पोटाशियम इन लीकी चैनल्स के थ्रू, जो कि हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू न्यूरॉन्स से बाहर निकलवाते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स में से पोटाशियम आयन जैसे ही बाहर जाता है तो क्या होगा, न्यूरॉन्स के अंदर पॉजिटिव आयन कम होने लग जाएंगे। जैसे जैसे ये पॉजिटिव आयन कम होते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। ठीक है, अब ये रीपोलराइजेशन करने के लिए हमारे कुछ लिगैंड गेटेड आयन चैनल, या हम कह सकते हैं कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है इन लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स पे एक्ट करते हैं और क्लोरीन आयंस की एंट्री सेल के अंदर बढ़ा देते हैं। इसको हम एक बार दोबारा देखते हैं कि चीजें किस तरीके से हो रही हैं। मेरा जो न्यूरॉन था वो नॉर्मल कंडीशन में था, उसका एक पोटेंशियल था, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट थे। क्यों प्रेजेंट थे, क्योंकि इसके अंदर हमारे क्लोरीन आयन प्रेजेंट है, फॉस्फेट आयन प्रेजेंट है, कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, साथ ही साथ हमारा पोटेशियम आयन भी प्रेजेंट होता है। अब जब हमारे बॉडी के अंदर कोई सेंसेशन, कोई सिग्नल, कोई इंपल्स जनरेट हुई, उस इंपल्स ने न्यूरॉन्स को एक्साइट कर दिया। एक्साइट का मतलब न्यूरॉन्स या जो हमारे एक्साइटेटिव न्यूरोट्रांसमीटर थे उन्होंने क्या करा, न्यूरॉन्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज को भेजना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा न्यूरॉन्स के अंदर, वैसे वैसे हमारे जो पोटेंशियल है न्यूरॉन्स में वो कम हो जाएगा। उस कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। एंड वो जो पोटेंशियल है जैसे जैसे नेगेटिव उसका कम होगा, जीरो की तरफ मूव करेगा, पहले वो -55 पे पहुंचेगा, -55 पे पहुंचते ही जो हमारे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो बाहर पॉजिटिव आयन थे या सोडियम आयन थे वो हमारे न्यूरॉन के अंदर एंटर करेंगे। एंटर करते ही न्यूरॉन के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होएगी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, उसके बाद
न्यूरॉन्स को नॉर्मल कंडीशन पे लाने के लिए हमारे कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर फॉर एग्जांपल गाबा क्या करते हैं, ये हमारे क्लोरीन को सेल के अंदर एंटर करवाते हैं, क्लोरीन को न्यूरॉन्स के अंदर एंटर करवाते हैं, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज न्यूरॉन्स के अंदर बढ़ा हुआ था वो पॉजिटिव चार्ज कम होके नेगेटिव की तरफ हो जाए। एंड साथ ही साथ हमारे और भी कुछ मैकेनिज्म होते हैं जिसमें पोटाशियम आयन इन लीकी चैनल्स के थ्रू हमारे न्यूरॉन्स से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगता है। सो ये कुछ चीजें थी, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। वेल, इफ यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो देन क्लिक द लाइक बटन, आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड द नीडी वंस, and subscribe to my channel for more videos like this. And if you want to ask something, you can ask in comment section. Thanks for watching.